हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। और ये एक प्रकार का ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। इसमें भी ये भी एक प्रकार का क्या है, इसमें भी एक प्रकार का आपका रीअरेंजमेंट ही होगा, ठीक है ना। तो ये भी रीअरेंजमेंट से रिलेटेड ऑक्सीडेशन है, बड़ा स्पेशल टाइप का ऑक्सीडेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है ना। बहुत शॉर्ट वीडियो है और सुपर ट्रिक के साथ में जो है हम क्या करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए बढ़िया तरीके से और मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, इसको पहले हम जो प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे बच्चों, वो सुपर ट्रिक के साथ में निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। वो क्या होगा, इसमें बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में होता क्या है बच्चों, एक्चुअल में है क्या ये, एक्चुअल में ये बच्चों है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। क्या है बच्चों ये, एक्चुअल में क्या है ये, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। जनरली क्या होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे हमारे पास, वो होंगे बच्चों हमारे पास कोई पर ऑक्सी एसिड होगा या तो, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन लिख देता हूँ यहाँ पर बाय पर ऑक्सी एसिड, किसके द्वारा, या तो परऑक्सी एसिड्स होंगे हमारे पास, या फिर आप लिख सकते हो कोई परोक्साइड होगा, ठीक है ना, कोई भी परोक्साइड हो, उसके द्वारा हम क्या करेंगे, कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, मान लो मैं ये कीटोन ले रहा हूँ यहाँ पे, देखो CH3, और ये है मेरे पास CO, और ये है मेरे पास CH3। एक्चुअल में नाम क्या है इसका बच्चों, बोलो, एसीटोन, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ पर ऑक्सी एसिड लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये अगर किसी भी परऑक्सी एसिड के द्वारा आप कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे, तो अब अगला पॉइंट हमारे लिए क्या आता है बच्चों, कि प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई। तो सबसे पहले तो इसको याद ही कर लो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एस्टर बनेगी। और बड़ी ही स्पेशल टाइप की रिएक्शन है कि ऐसा कोई भी और दूसरा मेथड नहीं है कि जब हम किसी कीटोन को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दें, एस्टर में कन्वर्ट कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो होगा क्या, अब आपको सबसे पहले इसमें ये याद करना पड़ेगा बच्चों कि वो कौन कौन से परऑक्सी एसिड हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी ये परऑक्सी एसिड किसी कीटोन के ऊपर लिखे हों, तो आपको फाइनल जो प्रोडक्ट बनाना है वो क्या बनाना है, एस्टर बनाना, ठीक है। तो देख लेते हैं ये परऑक्सी एसिड क्या है, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे है HC, अब अगर OH लगा देता COOH तो ये कार्बोक्सिलिक होता। अगर 3 O आ जाएं तो इसका नाम होता है, अगर 2 O रहते तो इसका नाम क्या होता बच्चों, इसका नाम होता फॉर्मिक एसिड। अब इसमें क्योंकि पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया है तो इसको बोलते हैं परफॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, परफॉर्मिक एसिड, परफॉर्मिक एसिड बोलते हैं इसको। इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो देखो ऐसे बनता है, O और यहाँ पर आ गया O और ये H। और बच्चों ये जो लिंकेज आपको दिखाई दे रहा है, ये ही कैसा लिंकेज है बोलो, इसी को बोलते हैं हम पेरोक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, पेरोक्साइड बॉन्ड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए और कौन सा हो सकता है, आप ये भी ले सकते हैं CH3 COOH, इसे क्या बोलते हैं हम, पर एसिटिक एसिड। क्या ले सकते हैं हम इसको, पर एसिटिक एसिड। इसमें भी बिल्कुल स्ट्रक्चर ऐसी होगा इसका बच्चों। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे C6H5 COOH। क्या नाम है इसका, इसका नाम है परबेंजोइक एसिड। क्या नाम है इसका, परबेंजोइक एसिड। बच्चों मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे MCPBA, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। आपने एल्कीन में भी इस्तेमाल किया था, एपॉक्सीडेशन, एपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो इसको बोलते हैं हम मेटा, M का मतलब मेटा, C का मतलब क्लोरो, P का मतलब पर लग गया ना, देखो पर का मतलब पर लग गए इसके, मतलब इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है। और B का मतलब बेंजोइक, और A का मतलब एसिड, ठीक है जी। मज़ा आ रहा है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखो, चलो मैं इसका स्ट्रक्चर भी लिख देता हूँ, है ना। देखो परबेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, COOH, और भाई ये होगी बेंजीन, और मेटा पर क्या लग रहा है, Cl, तो ये होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। और देख लो H2O2 भी हो सकता है जी, मैंने बताया था ना, पेरोक्साइड भी हो सकता है, H2O2, HOOH, ये भी हो सकता है जी पेरोक्साइड। इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड हो सकता है जी, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड भी हो सकता है, कोई भी इस प्रकार से लिख सकते हो, ROOR ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड भी हो सकता है, ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पेरोक्सी एसिड हो गए। इवन इनऑर्गेनिक में भी पेरोक्सी होता है, जैसे H2SO5 होता है,
क्या होता है जी, H2SO5, जिसे क्या बोलते हैं हम, कैरो एसिड। क्या बोलते हैं इसको, कैरो एसिड। इसमें भी क्या होता है, पेरोक्साइड लिंकेज होता है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, देखो CF3COOH भी ले सकते हो आप, ठीक है ना, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, ठीक है। CF3 भी हो सकता है, CCl3 भी हो सकता है, तो ये भी क्या है, पेरोक्साइड है। तो इनमें से कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, ठीक है ना। तो इनमें से किसी को भी ले लेना, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। तो आप समझ गए कि बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में क्या करना है आपको, हमें एसीटोन को, कीटोन को एस्टर में कन्वर्ट करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है आपके पास, पेरोक्सी एसिड या फिर पेरोक्साइड, ये रहे आपके, ठीक है ना। तो कीटोन को एस्टर में कन्वर्ट करते हैं बहुत सुपर ट्रिक के साथ, ठीक है ना। प्रोडक्ट को निकालना बहुत ज़रूरी है। चलिए, क्या है सुपर ट्रिक, ये देखिए सुपर ट्रिक क्या है प्रोडक्ट के लिए। देखो, मान लीजिए मेरे पास एक ये वाला पेरोक्सी एसिड है, CH3COOH, ये है आपका, कोई भी पेरोक्सी हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी पेरोक्सी एसिड हो सकता है, ठीक है ना। और मेरे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, ये कीटोन है मेरे पास, CH3 और CO, और यहाँ पे लिखा हुआ है CH3, ठीक है ना। और इसके द्वारा हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो होगा क्या, ठीक है ना। ट्रिक क्या है बच्चों, बहुत आसान है। देखो ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे, वो क्या है, ट्रिक ये है कि ये जो पेरोक्सी एसिड होते हैं ना, इसमें एक ऑक्सीजन ये फालतू दिखाई दे रही है आपको, देखो ये वाली है ना, ये वाली ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या है, फालतू है, ठीक है ना। तो करना क्या है आपको बच्चों, एक ऑक्सीजन यहाँ पे एक्टिव मूड में है, किसमें, एक्टिव ऑक्सीजन होती है इसके पास में एक। तो यहाँ से करना क्या, जितने भी मैंने पीछे लिखे ना पेरोक्सी एसिड, उनमें से कोई भी लिख देना आप, ठीक है ना। तो उनमें से एक एक्टिव ऑक्सीजन आएगी, और ये जो कार्बोनिल कार्बन है और उसके बराबर में जो कार्बन आपको मिलेगा एल्काइल ग्रुप का कोई भी, उसके बीच में उसको इंसर्ट करना है। तो एक्चुअल में बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन है क्या, इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इंसर्ट करते हैं कार्बोनिल कार्बन और एल्काइल ग्रुप के कार्बन के बीच में, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो देखो कैसी है, ये दोनों तरफ कार्बन बिल्कुल सेम है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड करनी है, बस एक ऑक्सीजन को तो जोड़ना, एस्टर बन जाएगी, ये बन गई, लो CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ गया CH3, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं बोलो, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कर देना आराम से, ठीक है भाई। यहाँ तक तो सेम था कि दोनों तरफ कार्बन सेम थे, लेकिन बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है, अगर कभी इस तरह से आ गया क्वेश्चन आपका कि CH3 और यहाँ पर आ गया C डबल बॉन्ड O, और बच्चों यहाँ पर आ गया आपका क्या, CH2 और CH3, और यहाँ पे लिखा होगा आपका कि CF3COOH। तो अब ये दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप क्या है बच्चे, क्या है, अलग अलग हैं। तो अब ऑक्सीजन कहाँ पे जोड़े, यहाँ पे जोड़े या यहाँ पे जोड़े, कन्फ्यूजन आ गया ना। या फिर कल को हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया बच्चों कि इस प्रकार से कि यहाँ पे हमारे पास है ये CH3, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, इसके ऊपर बोलो, कोई भी लिख दिया यहाँ पे, कोई सा भी CH3COOH, ये लिख दिया पेरोक्सी एसिड, या फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, H2O2 लिख दिया, बात एक ही है। तो भाई यहाँ बनेगा क्या प्रोडक्ट, अब हम ऑक्सीजन को उसको यहाँ ऐड करें या यहाँ ऐड करें, कहाँ ऐड करें, ठीक है ना। तो ये कन्फ्यूजन हो गया ना। तो उसके लिए आपको क्या याद करना, ऑलवेज लर्न, हमेशा याद रखना ये कंसेप्ट कि ऑक्सीजन को कहाँ ऐड करेंगे। उसके लिए आप क्या याद रखोगे, एक ऑर्डर याद करोगे। ये ऑर्डर क्या है, देखो ये ऑर्डर है आपका हाइड्राइड, उसके बाद में है 3 डिग्री R 3 डिग्री एल्काइल, उसके बाद में है आपका 2 डिग्री एल्काइल, उसके बाद में है आपका फिनाइल, उसके बाद में है आपका 1 डिग्री R, उसके बाद में है आपका मिथाइल, ठीक है ना। ये ऑर्डर आप याद कर लो बच्चों, ठीक है ना। ऑक्सीजन को आपको उधर ही इंसर्ट करना है, वहीं जोड़ना है इस ऑर्डर के अनुसार, ठीक है ना। कार्बोनिल कार्बन के जिस और ये वाले एटम या ग्रुप लगे होंगे वहीं ऑक्सीजन को आपको बच्चों ऐड करना है, बस इसको याद कर लो। ये क्या है, ये एक प्रकार का रीअरेंजमेंट है, अभी मैकेनिज्म करूंगा मैं। ये माइग्रेटरी, ये क्या है आपका, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन का माइग्रेटरी एटीट्यूड है। ये क्या, ये माइग्रेटरी, हाँ माइग्रेटरी एटीट्यूड है, ये एप्टीट्यूड, ठीक है ना। माइग्रेशन का ऑर्डर ये होता है, ठीक है ना।
बाकी इसके अलावा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप यूज़ करते हो माइग्रेटरी, वो क्या होता है H-, उसके बाद फिनाइल आपने पढ़ा है, उसके बाद क्या पढ़ा है 3 डिग्री R, उसके बाद क्या पढ़ा है आपने 2 डिग्री R, उसके बाद क्या पढ़ा है आपने 1 डिग्री R, और उसके बाद में सबसे लास्ट में R होता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप रीअरेंजमेंट करते हो तो बच्चों यही वाला ऑर्डर हम फॉलो करते हैं, ठीक है ना। लेकिन बेयर विलिंगर में थोड़ा सा अलग है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इसी ऑर्डर के अनुसार कार्बोनिल ग्रुप के CO के जिस और ये वाला ऑर्डर होगा उसी और ऑक्सीजन को जोड़ देना। तो आप प्रोडक्ट बना दो फटाफट। अब देखिए कहाँ पे ऐड करेंगे, बोलो बोलो कहाँ पे ऐड करेंगे। देखो अगर दोनों तरफ 1 डिग्री है तो जिधर भी R में आप हमेशा ध्यान रखेंगे उधर ऑक्सीजन आपको ऐड करना है। अगर दोनों तरफ 1 डिग्री है तो जिधर प्लस I ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का प्लस I ग्रुप जितना ज़्यादा होगा उधर ही आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को ऐड करना है। ये मिथाइल है, इथाइल है, तो अगर यहाँ पे प्रोपाइल आ जाता है, ब्यूटाइल है, तो इधर ही ऐड करते हैं हम, ठीक है। तो देखो इधर यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करनी है इसमें, ठीक है ना। इस वाले में कहाँ करनी है बोलो, देख लो यहाँ पे ये मिथाइल है और इधर क्या फिनाइल है। तो मिथाइल तो बहुत पीछे है, फिनाइल बहुत आगे है, तो क्या करना है यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड करनी है आपको। तो प्रोडक्ट बनाइए, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ऊपर यहाँ बनेगा बच्चों CH3CO, और यहाँ पर आएगा O, और यहाँ पर आएगा C2H5। ये बन गया आपका प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग होगी आपकी, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा CO, और ये होगी CH3। तो ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा इसके क्वेश्चन अगर सोल्व करने हैं। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम बच्चों एग्जाम में आती है, हमेशा कहीं ना कहीं आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड दिया होगा और वहाँ पे पेरोक्सी एसिड लिखे होंगे, फाइनल प्रोडक्ट आपको पूछेगा, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर याद करनी, इसके अनुसार ऑक्सीजन को ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको 4-5 तरह की प्रॉब्लम करा देता हूँ और इससे ये क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए नंबर 1, मान लीजिए मैं इधर लेता हूँ यहाँ पे CH3 और CH, और यहाँ मेरे पास है CH3 बच्चों, और ये है मेरे पास CO, और यहाँ पे है मेरे पास CH3, और यहाँ पे लिखा हुआ है H2O2, ठीक है। तो देखते हैं प्रोडक्ट बनाएंगे अभी क्या बनेगा। अब देखो इधर वाला कौन सा ग्रुप लग रहा है, ये 2 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री है, मिथाइल है। तो देखो अगर आप लास्ट वाले ऑर्डर को देखना चाहते हो तो इसके अनुसार देखेंगे आप, ठीक है ना। 2 डिग्री का मिथाइल वाले से क्या है, ज़्यादा ही है, 1 डिग्री से भी ज़्यादा ही है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन कहाँ ऐड करोगे, आप इधर ऐड करोगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो फाइनल आपका बच्चों ये बनेगा CH3, और यहाँ पर आ गया CH, और ये आ गया आपका CH3, यहाँ आ गई ऑक्सीजन, और ये आ गया CO, ठीक है ना, और यहाँ आ गया CH3। क्या बन गई ये, एस्टर आपकी बनके तैयार होगी बच्चों, ठीक है ना। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से, ये मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे मेरे पास ये है, और मेरे पास ये CH3 है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया C6H5 COOH। तो बताइए कहाँ पे ऐड करेंगे भाई, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे क्या है साइक्लोहेक्साइल है। तो बोलो किसका प्लस आई ज़्यादा होता है, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। ये कार्बन देखो कितना, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो ऑक्सीजन आपको यहाँ पे ऐड करनी है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका ये बनेगा बच्चों OCOCH3। ये ट्रिक के द्वारा आप प्रोडक्ट बना सकते हो, मैकेनिज्म की कोई आपको आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देंगे। नंबर 3 आप देखेंगे यहाँ पे, मान लो यहाँ पे फिनाइल है, एक तरफ मैंने फिनाइल ले लिया और एक तरफ मैंने यहाँ पे ले लिया आपका CH3 और CH3 और CH3 बच्चों, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया H2O2। तो कहाँ इंसर्ट करेंगे आपके ऑक्सीजन को, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे या यहाँ पे ऐड करोगे। तो आप ऑर्डर को देखिए, एक तरफ फिनाइल है और एक तरफ क्या है आपका 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री वाले की जो है 3 डिग्री वाले कार्बन के साथ ही आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को ऐड करना है बच्चों, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ये बन गया आपका इस प्रकार से, ये आपने बनाया CO, यहाँ आ गया O, और यहाँ पर आ गया देखो ये वाला इस तरह से, ठीक है ना। बहुत आसान है, ठीक है, मैकेनिज्म बताऊँगा इसकी, लेकिन प्रोडक्ट आप निकालना सीख लीजिए, ठीक है, क्लियर है। अब मान लीजिए देखिए एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, मान लो आपको कोई साइक्लोकीटोन दे दी, ठीक है ना, मान लो क्या दे दी आपको, कोई साइक्लोकीटोन दे दी, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, साइक्लोकीटोन में भी ऑक्सीजन कहाँ ऐड करेंगे, दोनों तरफ देखो, ये कार्बन भी कैसा है 2 डिग्री है, ये कार्बन भी कैसा 2 डिग्री है, तो कहीं भी ऐड कर दो, यहाँ बीच में ऑक्सीजन ऐड कर दो। तो जैसे ही बीच में ऑक्सीजन ऐड करोगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे, यहाँ आ जाएगी आपकी इस प्रकार से, ये आपकी यहाँ आ जाएगी इस तरह से, ये आ जाएगी आपकी, ठीक है ना,
ये इस तरह से ये आ जाएगी, ये बन गई, ठीक है ना। और इसे क्या बोलते हैं हम, बोलो, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे लैक्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लैक्टम बोलते हैं, ठीक है ना। और ये आपकी एस्टर बन जाएगी, साइक्लिक एस्टर बन जाएगी, ये बनेगी इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मान लो बच्चों हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कोई, ठीक है ना, किस तरह का क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, मान लो हमारे पास आ जाए, ये आ जाए, देखो यहाँ पर ले लेते हैं हम, ये देखिए, मान लो हमारे पास इस तरह की कीटोन आ जाती है और यहाँ पे मैंने एक मिथाइल लगा दिया और फिर मेरे से पूछ रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, बेयर विलिंगर ऑक्सीडेशन, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब ऑक्सीजन को यहाँ पे ऐड करेंगे या यहाँ पे ऐड करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ये कार्बन है बच्चों, ये कितने डिग्री है, देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, ये 3 डिग्री है, और यहाँ पे ये जो कार्बन है ये कितना है, 2 डिग्री है। तो अभी आपको मैंने बताया था ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड करनी है, एक तरफ 3 डिग्री है और एक तरफ क्या 2 डिग्री है, तो किधर ऑक्सीजन को ऐड करोगे, बोलो 3 डिग्री वाले पे ऐड करोगे आप, तो ऐड करिए, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड करनी है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको बनाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ जाएगी, ठीक है ना, ये ऐसे करके यहाँ पे ऐड करेंगे इसको, कार्बन यहाँ पे आ जाएगा CH3, ठीक है ना, ये क्या CH है, और ऐसे ऐसे ऐसे, और जी ये इस तरह से आके आपका ऐसे, और ये आपका ऐसे ऐड हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से करते हैं, एक बार देखिए ध्यान से इसको, ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई आपकी, ये आ गई, ये ठीक है ना, और जी यहाँ पर आ गया हमारा CH3, ये आ गया हमारा इस तरह से, ठीक है ना, और ये आ गई हमारी, ये ऐसे करके ये आ गई, ये बन गई हमारी जी, ठीक है ना। जिधर आपका मिथाइल होगा ना उधर ही आपको ऐड करनी है, यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक बात और नोट में याद रखना आपको, अगर कभी कोई एल्डिहाइड दिया हो ना, क्या दिया हो, कभी कोई एल्डिहाइड दिया हो, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हो, H2O2, तो ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड करेंगे, इधर करेंगे, इधर करेंगे, तो हाइड्राइड की तरफ करेंगे, ध्यान रखना। और एल्डिहाइड का हमेशा जब भी आप बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, बोलो, हमेशा एसिड ही मिलेगा, क्या मिलेगा, बोलो, एसिड ही हमेशा मिलेगा, ठीक है ना। और अगर मान लो कभी आपको डाई कीटोन दी हो बच्चों, इसको भी ध्यान देख लो, अगर कभी आपको डाई कीटोन्स दी हो, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हो इस तरह से, ये दे दूँ मैं आपको, लो CH3, यहाँ पर आ गया CO, यहाँ पर आ गया CO और CH3, डाई कीटोन भी दे सकता है आपको, H2O2, तो अब कहाँ है ऑक्सीजन जोड़ोगे बच्चों, बीच में दोनों CO ग्रुप के बीच में जोड़ देना, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, एनहाइड्राइड मिलेगा, क्या मिलेगा, बोलो, एनहाइड्राइड, यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा इस प्रकार से, CH3 CO O CO और यहाँ पर आ गया CH3, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए, अब इसकी मैकेनिज्म देख लो क्या है ये, मैकेनिज्म देख लेते हैं ना, मैकेनिज्म, किसी भी रिएक्शन को बहुत बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए मैकेनिज्म ज़रूर आने चाहिए। देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक जो है कोई भी परोक्सी एसिड ले लेता हूँ, CH3 CO OH, ठीक है ना, ये मैंने एक परोक्सी एसिड ले लिया, क्या ले लिया, परोक्सी एसिड ले लिया, ठीक है। अब देखो एसिड है तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, इस परोक्सी एसिड में ये इस प्रकार से ब्रेक हो जाएगा आपका O नेगेटिव और किस में, H प्लस में, ठीक है ना। अब मान लो मेरे पास एक ये कीटोन है, ये रही आपके पास, ठीक है, CO और CH3, ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट आपने निकालना सीख लिया। अब मैकेनिज्म देखिए किस प्रकार से आपकी एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो देखो बच्चों, होता क्या है, जो परोक्सी एसिड का ये जो H प्लस होता है ना बच्चों, सबसे पहले ये अटैक करता है कहाँ पे, इस ऑक्सीजन के पास, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है ना। जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो देखो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका इस प्रकार से, ये प्रोटोनेटेड हो जाएगी, यहाँ जाएगा O, यह जाएगा H, और इस ऑक्सीजन ने क्योंकि लॉन पेयर दिया था ये पॉजिटिव आ जाएगा इस पर, ये क्या बन गया आपका CH3 बन गया, एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है ना।
क्लियर बात होगी ना यहाँ पे। अब इसके बाद में क्या होगा, देखो यहाँ पे इसके बाद में क्या होगा आपका बच्चों, ये जो आपकी ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है बोलो, ये ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव आ गया ना। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव क्या रहेगा बोलो, अनस्टेबल, आप जानते ही हैं। तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, इधर को टूट जाएगा, टूट गया। अब जैसे ये बॉन्ड इधर को टूटा, देखो क्या बना, ये बन गया इस प्रकार से आपका, यहाँ पर ये बन गया आपका, ऊपर से पॉजिटिव ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये पॉजिटिव आ गया है और ये क्या आ गया आपका CH3। क्लियर है। अब ये जो पेरोक्सी एसिड का नेगेटिव वाला पार्ट है ना, ये अब यहाँ पे अटैक करेगा इसके ऊपर, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ गया O नेगेटिव, ये अटैक करेगा। अब बच्चों यहाँ पर जैसे ये यहाँ पे अटैक करेगा तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे यहाँ बनेगा इस तरह से, ये ऊपर OH है आपका, ठीक है। अब ये CH3 को नीचे ले लेता हूँ यहाँ पे ना, और ये जो ऊपर से अटैक कराया हमने, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो O, ये आ गया आपका O और ये आ गया CO और यहाँ पर आ गया ये CH3, ये बन गया आपका, ठीक है जी। अब ये बन गया आपका, ठीक है ना। इसके अटैक कराने के बाद में जो रेस्ट पार्ट था आपका पेरोक्सी एसिड का। अब देखिए हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर कभी भी दो एटम ऐसे हों एक दूसरे के पास जिसके पास लोन पेयर हो, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। क्या ये अनस्टेबल है? ये क्यों है देखो अनस्टेबल, रिपल्शन की वजह से। देखो ये जो दोनों ऑक्सीजन एटम है ना, ये सेम एटम है, इनके पास जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्शन मारेंगे, तो ये बॉन्ड बच्चों टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। अब ये जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये किधर को ब्रेक होगा, ये इधर को ब्रेक हो जाएगा। और ये जो बचा हुआ पार्ट है ना इधर, ये क्या है आपका LVGP, लिविंग ग्रुप है ये, ठीक है ना। तो इस वाले जैसे ये ब्रेक होगा तो देखो क्या बचा यहाँ पे, क्या बना बच्चों, ये बना यहाँ पे आ गया आपका OH, ठीक है ना, यहाँ पर आ गया आपका CH3 और यहाँ पर आ गया आपका O के ऊपर प्लस, और यहाँ पे क्या बच गया आपका सारा CH3 CO और यहाँ पर आ गया O नेगेटिव। क्लियर होगी बात, ठीक है जी। अब क्या होगा बच्चों यहाँ पे, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव तो अनस्टेबल है ना। तो बच्चों होता क्या है, जो मैंने बताया था आपको, ये जो कार्बन है कार्बोनिल वाला, इसके पास जो ग्रुप लगे हुए हैं वो इस पॉजिटिव को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट का ऑर्डर मैंने आपको बता रखा है क्या होगा, देखो रीअरेंजमेंट का ऑर्डर मैंने आपको बता रखा है बच्चों, ठीक है ना। और रीअरेंजमेंट का ऑर्डर क्या होगा जरा देखिए, मतलब एक फिनाइल है एक मिथाइल है, तो यहाँ से फिनाइल का माइग्रेशन हो जाएगा इस तरफ, जो मैंने ऑर्डर आपको पहले बताया था शुरुआत में। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा ना, जब ये यहाँ से माइग्रेट करेगा इस डायरेक्शन में ये टूटेगा बच्चों, तो यहाँ से फिनाइल निकल जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, इसके पास क्या है बच्चों, लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ बनेगा आपका CH3 ये वाला, ठीक है ना, और यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ जाएगा बोलो, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, OH आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और बच्चों यहाँ आ जाएगा O, और यहाँ आ जाएगा ये वाला, अब की बार फिनाइल यहाँ पे शिफ्ट हो गया। मैकेनिज्म देखिए आप, ठीक है ना। और ट्रिक भी आपको बता दी। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, अब ये जो पेरोक्सी एसिड है इसको अपना H क्या चाहिए, वापस चाहिए, तो कैसे मिल जाएगा इसको, ये बॉन्ड इधर को ब्रेक हो जाएगा बच्चों, ये बॉन्ड इधर को ब्रेक हो जाएगा, ये इस H+ को लेके चला जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिल गया बच्चों, ये मिल गया, देखो ये बन गई आपकी एस्टर, ये इस तरह से। और यहाँ क्या बन गया, साथ में CH3 COOH बन गया ये वाला, ठीक है ना। इस तरह से ध्यान रखना आपको, ये वाला एक ऑक्सीजन और है यहाँ पे, है ना, ये होगा। तो ये थी मैकेनिज्म आपकी, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म में क्या करना है, जो पेरोक्सी एसिड होगा वो टूट जाएगा आपका H+, तो H+ यहाँ पे बिल्कुल ऐसी है जैसे पिछली वाली रिएक्शन में मैंने आपको कराया था, ठीक है ना। तो उसमें भी H+ का अटैक होता है, तो जैसा पिनाकोल में करते थे आप ना, H+ का अटैक करेंगे सबसे पहले, तो H+ का अटैक करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर, फिर उसके बाद में क्या होगा बोलो, फिर ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, इस पॉजिटिव पे फिर ये नेगेटिव वाला अटैक करेगा, ये बन गया आपका।
ये अनस्टेबल होता है, रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा आपका, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार का बेयर विलिंगर रीअरेंजमेंट भी होता है। और रीअरेंजमेंट किस वजह से होता है बोलो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट का जो ऑर्डर है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। तो ये थी आपकी बेयर विलिंगर ऑक्सीडेशन, या इसको रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। मैकेनिज्म भी आप याद रखेंगे और डायरेक्ट प्रोडक्ट भी मैंने आपको बता दिया। पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट रीअरेंजमेंट या नेक्स्ट रिएक्शन जो आएगी हमारी, वो आएगी आपकी फ्राइज माइग्रेशन, या फ्राइज बोलते हैं इसको, रीअरेंजमेंट, ठीक है। करते रहिए, ओके।